हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज जो हमारा कोर्स होने वाला है इजी पीटी पे, जो हमारी लर्निंग थी, जो हमने सर्टिफिकेशन गेट किया, जो हमने अचीवमेंट किया, और वो मतलब 3 महीने कोर्स में हमने जो एक ही महीने मतलब पढ़ाई की, मतलब 2 महीने हमने पढ़ाई भी नहीं की थी। स्टार्टिंग के 2 महीने हमने पढ़ाई नहीं, फिर लास्ट महीने में हमने 20 दिन या 22 दिन में पढ़ाई करके डायरेक्ट एग्ज़ाम दे दिया। वो कैसे दे दिया, कितना पढ़ा था, कैसा नंबर था, कैसा रिजल्ट था, वो बाकी सारी हम देखेंगे क्लियर करके, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए कि हमें इजी पीटी कोर्स कैसे होता है, कैसे परचेज करें, कैसे लें, कितनी फ़ी है, फ़ी की बात करते हैं, सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं इसकी कि इसमें क्या अभी 50% पूरा ऑफ चल रहा है। ब्लैक फ्राइडे आया था, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे में आपको पूरा 50% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। जिसमें अगर देखे तो 250 मतलब कोर्स है, ठीक है। $250 का है, तो जिसमें तो आपको $124 मिल सकता है, ठीक है। बोले तो इंडियन के रुपीज़ में 11 से 12 हज़ार का प्रोसेस, जो मतलब मैं भी यही अप्लाई किया था, ठीक है। जो भी प्रोमो हमने भी यूज़ किया था, क्योंकि मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने प्रोमो यूज़ किया। भाई आप कर सकते हो तो नहीं कर सकते, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो मैं तो भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी तरीके से बता रहा, ठीक है। तो कैसे मैंने किया था, तो दरअसल बात ऐसी हुई थी, मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए थे, तो जिससे मैंने क्या किया कि इजी पीटी मुझे करना था। तो मैंने सोचा था कि ऐसा करते, मतलब जो फर्स्ट मई या जून में लेते, जैसे कॉलेज में ऑफ भी रहेगा, हमारे पास अच्छा खासा टाइम लगेगा। बट उस टाइम मेरे पास पैसा वगैरह नहीं था, तो जैसे मतलब मेरे पास प्रॉब्लम आ गई थी, तो ऐसा था कि मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब, लेकिन अब तो लेना है भाई सीपीटी, क्योंकि टाइम के पहले पहले हर चीज़ें करनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे हो गए, सीपी हो गए, सीपीटीएस हो गए, पीएनपीटी हो गए, अभी ये भी तो करना है। प्रोफेशनल लेवल बनना भाई, हमेशा इसी पे नहीं रहना, या न्यू अचीवमेंट करना है, ठीक है। तो मतलब बहुत चीज़ें करनी थी कि कॉलेज लाइफ में हमें बहुत चीज़ें अचीवमेंट करना है, नई नई चीज़ें करना है। पेन टेस्टिंग के साथ साथ दरअसल बात है, मुझे पेन टेस्टिंग प्लस रेड टीमिंग में ही जाना था। तो मैंने कहा कदम पेन टेस्टिंग पहले जूनियर लेवल अपना स्किल लेवल टेस्ट करते कि हमें आता क्या है, ठीक है। हमारा स्किल लेवल क्या है, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, और नई चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। तो वो चीज़ हमें जैसे जानना था, तो हम सिंपल में क्या किया, इजी पीटी के सिंपल से वॉचर लेते हैं। हमें पता भी नहीं था इजी पीटी के बारे में, लेकिन मैंने भी बस वही किया था जैसे आप अभी क्या रहे हो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा, ये किया वो किया, मतलब बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते हमने भी इजी पीटी परचेज कर लिया 13 सितंबर को, ठीक है। मतलब मैंने अभी इजी पीटी तो कम वॉचर तो ले लिया, बट मैंने पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया ब्रो, मतलब समझ रहे। मैंने वॉचर तो ले लिया, फिर धीरे धीरे मतलब फिर एग्ज़ाम भी स्टार्ट हुआ था, मतलब कॉलेज का भी देखना था। कॉलेज का एग्ज़ाम दरअसल वो स्टार्ट तो नहीं हुआ था तब, फिर लेकिन मेरा 1 महीने बीत गया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा भाई। पूरे 1 महीने में देखा जाए, मैंने एक दिन में 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहा था। बोले तो हमने 1 महीने में 4 से 5 घंटे भी कंप्लीट किया था, मतलब बोले तो 156 घंटे की वीडियो में हमने केवल 6 घंटे कंप्लीट किया, वो भी 1 महीने में, जो कि जो कि मुझे 3 दिन में बोले तो 3 महीने मेरा कोर्स था, ठीक है। मतलब 3 महीने का यूज करता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद सब्सक्रिप्शन लॉस बोले तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर से कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मेरे दिमाग में वो भी चला था, बट फिर से ठीक है 1 महीने बीत गया, फिर मेरे पास बचा 2 महीने। अब मुझे 2 महीने में ऐसा करना है कि मुझे सर्टिफिकेशन भी करना है, एग्ज़ाम भी देना है, प्लस पढ़ाई भी करनी है, और 150 घंटे भी कंप्लीट करना है। अब मैं वो कैसे करूँ? तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है, फिर से जैसे हुआ, फिर से मैंने 15 डेज़ कैसे लॉस किया। फिर मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम आ गया। फिर कॉलेज में तो मेरी जर्नी ठीक थी, मैं कॉलेज का भी पढ़ाई कर रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी। बट उसमें क्या हुआ था, बट कॉलेज का जो एग्ज़ाम लेवल था, मुझे फिर से पढ़ाई करनी थी, क्योंकि कॉलेज का एग्ज़ाम आया तो उसको भी करना है, ठीक है। कॉलेज पे भी फोकस करना है, कॉलेज का एग्ज़ाम देना है, बाकी सारी चीज़ें करना है। तो उस पर फिर मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। जैसे 1 महीने और नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद आप 15 दिन और नहीं पढ़ेंगे, 10 दिन तो क्या ही हो जाएगा। और ऐसे तो होता है 4 ही एग्ज़ाम, बट उसके क्या होता है ना कि एक एक 2 दिन का गैप कर दे तो डायरेक्टली हो जाता है 10 डेज़, ओके। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम 2-3 दिन पहले भी ट्राई किया, फिर से इन्फॉर्मेशन मतलब सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 10 से 15 दिन बीत गया, अब हमारे पास आता है अक्टूबर बीत गया, ठीक है। अक्टूबर की एक डेट होती है जो 23, ठीक है। मतलब ये एक हमारी ऐसी डेट है जिसमें हमारा एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया। 11 तारीख से हमारा एग्ज़ाम हुआ था, और सितंबर में मैंने कोर्स लिया, अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अक्टूबर में मैंने क्या किया था कि 23 अक्टूबर में ऐसा हुआ था, मेरा दिमाग हुआ ख़राब कि मैंने कोर्स ले भी लिया, पैसा भी मेरा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा पढ़ाई करेंगे स्टार्ट। अब कॉलेज का कुछ नहीं करेंगे, एग्ज़ाम भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो फिर से मैंने क्या किया, पढ़ाई करना स्टार्ट किया। ओनली मेरे पास कितने डेज बचे थे, 30, मतलब 1.5 महीने मेरे पास फिर भी बचे थे। मतलब मुझे अब 1.5 महीने में मुझे पूरा 150 घंटे पूरे करने हैं, पढ़ना भी है, ट्राई भी करना है, CDF भी सॉल्व करना है, लैब भी करना है,
लेकिन हाँ मुझे थोड़ा आता था क्योंकि मैंने पोर्ट स्विगर हो गए, बोले तो मतलब ये क्या थी कि पोर्ट स्विगर की वेबसाइट हमने हैकिंग जिस दिन CTF किया तो वो भी हमें कोई काम के नहीं आया था, ठीक है। 1% आ रहा होगा तो हमें नहीं करता था क्योंकि वो लॉजिक हो सकता है 1% में, ठीक है। बट इसका जो CTF था, लैब था, पूरा प्रॉपर जो बोले तो रेड टीमिंग पे है ब्रो। आप ऐसा मत सोचना कि जूनियर लेवल पेन टेस्टिंग या टेस्टिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वेबसाइट हम हैकिंग सीख लेंगे, API सीख लेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड्रॉइड टेस्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। मतलब एक्चुअल में अपनी रियलिटी बता रहा हूँ, जो कोर्स में है ही नहीं, ना API है, ना सॉफ्टवेयर, ना एंड्रॉइड, ये सब चीज़ें है ही नहीं। बोले तो ओनली 95% जो है नेटवर्क पेन टेस्टिंग है, बोले तो रेड टीमिंग, ठीक है। रेड टीमिंग पूरे 95%, 5% क्या है, 5% बताओ आप क्या, 5% है वेब हैकिंग, ठीक है। बोले तो टोटल 150 घंटे में से 7 से 8 घंटे हैं टोटल वीडियो, जिसमें से वेब हैकिंग पे है। तो हम क्या कह सकते हैं, 5% मान ले या 4%, मतलब कोई भी मान लो, कोई इशू नहीं है, मगर हम 5% मान रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट चल रहा है, जिससे मतलब क्या हुआ था, अब हमारा बीत चुका था, फिर हमने 23 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमें भाई साहब कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अब हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है और बाकी सारी चीज़ पे फोकस भी करना है, और मतलब बहुत चीज़ें करनी है जिससे हमें पता चले हाँ कि अब हम कुछ गेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमने ये रूटीन लगा कि अब हमें एक दिन में 5 से 6 घंटे करना है, जो लैब रहे तो वो भी हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मतलब अपना रूटीन बनाया है। तो हालांकि दिन में तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि दिन में कॉलेज चले जाते थे, फिर मेरे पास रात वाला टाइम अच्छा मिलता था, तो हमने रात में पढ़ने का तरीका सोचा, ठीक है। कि कॉलेज से आएंगे, आते ही मतलब कॉलेज का जो सिलेबस रहेगा वो कॉलेज में ही ख़त्म करके डायरेक्ट लाइब्रेरी से होकर आएंगे शाम टाइम एकदम 5 से 6 बजे, फिर खाए पियेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, फिर हमने वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि आ तो रहा था, फिर भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, फिर भी कॉलेज से आने के बाद 3 ही घंटा हो रही है, 4 घंटा, क्योंकि भाई बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए। हालांकि मुझे कंफर्ट थोड़ा चुभता है, तो मतलब मेरा ये पर्सनल प्रॉब्लम है क्योंकि मैं कंफर्ट में नहीं जी सकता। मुझे कंफर्ट फील होता है तो मेरे चुभना स्टार्ट हो जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ यार लाइफ में, मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है, बहुत चीज़ें होती है ना। तो ये चीज़ें जैसे होती है तो मुझे सब प्रॉब्लम दे रहे थे, बट मेरा फोकस था कि मुझे अब कोर्स कंप्लीट करना है, कुछ भी करना है यार मुझे, नहीं तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, मुझे सर्टिफिकेशन भी करना है, मैं पढ़ा भी नहीं। चलो ठीक है, हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट हमने पढ़ा भी नहीं यार, अभी मुझे बहुत चीज़ें करनी थी, मतलब बहुत चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो मैं ऐसा किया, ठीक है, ऐसा करते मतलब पढ़ना स्टार्ट करते, ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं उसके आ गया, फिर से 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर ऐसा ऐसा होते होते मैंने एक रूटीन ऐसे मतलब 10 से 15 दिन में मेरा ऐसा रूटीन बन गया जो मतलब कि मैंने एक महीने 5 घंटे कंप्लीट किया था, वो चीज़ें मैं 8-8 घंटे एक एक दिन में मैंने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है, पता है। जैसे कॉलेज बंद रहे तो मैंने सारा फोकस कर दिया, फिर कॉलेज जाओ, फिर मतलब कॉलेज वगैरह नहीं पढ़ता था, फिर उसके बाद डाटा के इसी पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि मैंने कॉलेज का ऑलरेडी मैंने बहुत पढ़ रखा था, जिससे मेरा हो जाता सारा चीज़, ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एग्जाम भी होने में 1-1.5 घंटे, क्योंकि मैं एग्जाम ऑलरेडी हो चुका था, फिर एग्जाम होने में 2 से 3 महीने लगते, जो कि मेरा एक्चुअल में इस समय एग्जाम चल रहा है भाई। बोले तो मेरे 2 से 3 एग्जाम भी हो गया, 2 हो गया, अभी कल के दिन और मेरा एग्जाम है, तो फिर भी मैं आज वीडियो बना रहा है क्योंकि वो भी कॉलेज का एग्जाम है, वो बात की बात है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत चीज़ें पढ़ रखी हुई एग्जाम के बाद, ठीक है। तो हो सकता है मैं 2 से 3 घंटे बाद पढ़ाई कर लूँ एग्जाम के लिए, बट ठीक है, क्यों रिवीजन नहीं करना, ठीक है, वो तो मतलब बाद की बात है, उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे पास ये बचा कि हाँ मतलब मैं पढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा सोचा कि मुझसे बहुत चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही थी, मुझे लैब नहीं सॉल्व हो रही थी, बहुत क्वेश्चन थे, कैसे करना, क्यों करना, CTF नहीं सॉल्व हो रहा, लैब कैसे है इनका, मुझे 2 महीने हो गए तो मुझे ये नहीं पता चला था इनका IP एड्रेस कैसे काम करता है भाई, समझ रहे हो। मतलब 15 डेज और हो गए भाई, मुझे यही नहीं पता था इनका IP एड्रेस है या क्या है। फिर मुझे बाद में चलो, ओ माय गॉड, इनका IP एड्रेस है ही नहीं। वीडियो में तो IP एड्रेस देते, बट इनका जो एक्चुअल में काम करना है मुझे IP एड्रेस को यूज ही नहीं करना। लोकल .ini डॉट बोले तो मतलब target.ini.local, मतलब ऐसे कुछ है, मुझे पता ही नहीं था भाई ये चीज़ है। फिर मैंने कुछ ऐसे मतलब URL में हमें करना था demo.ini.local, मतलब ये चीज़ें अप्लाई करनी थी, मुझे IP एड्रेस पर काम नहीं था। फिर मुझे मतलब काफ़ी टाइम लग गया, मैंने ChatGPT से पूछा, इन पे खुद मतलब ये है, मतलब थोड़ा सा रिव्यू वगैरह अच्छा दे देते हैं कि जो मतलब ChatGPT से पता किया, ग्रोक से पता किया, मतलब AI को भी यूज किया, ठीक है। फिर इनके बाद मैंने पर्सनली भाई ईमेल पे मैसेज किया, भाई मुझे नहीं पता है आपका, इसमें मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, आई मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, मुझे कैसे करना है, क्यों करना है, ऑलरेडी मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। फिर उन्होंने मतलब बोला ठीक है आप मतलब मेरी वेबसाइट पे जाओ, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, मतलब मेरा पर्सनली मैं उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि उतना ज़्यादा मैं फोर्स नहीं किया था, मैं सोचता था कि कोई बात नहीं मैं खुद कर लूँगा।
क्योंकि अगर जिसे करना है तो करना है, ठीक है, मतलब मेरी भी लाइफ में ही है, बस करना है तो करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बोले तो मेरे 2 महीने कंप्लीट हो गए भाई, जिससे मुझे इतना आता है कि हाँ मुझे करना क्या। फिर से मैंने लैब वगैरह जिससे बोले तो मेरा 2 महीने जब कंप्लीट हो गया, फिर से मैंने एक लैब सॉल्व किया था, मतलब 2 महीने बाद मैंने एक लैब सॉल्व किया है, जिससे मुझे इतना अचीवमेंट हुआ, इतनी खुशी मिली कि हाँ मैं अब कुछ कर सकता हूँ। मुझे मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मतलब बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो जिससे मुझे मतलब ये चीज़ें मतलब मोटिवेशन मुझे मिला चीज़ें, तो अच्छा हुआ कि हाँ मुझे अच्छा खासा नॉलेज मिला। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब जिससे मुझे पता URL मुझे यूज़ करना, सच में मुझे नहीं पता था भाई। हो सकता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी की थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोर्स लिया नहीं था अपनी लाइफ में। फिर देखा जाता है तो सिक्योरिटी या हैकिंग में तो ज़्यादा स्टूडेंट में नहीं मिलते जो आपको रिसोर्स दे सके, लेकिन मैं आपके लिए हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पर लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, आप हमारा फ़ोन नंबर या ईमेल पर मैसेज करो यार, आई एम फ्री बॉय, ठीक है। फ्री नहीं कर सकते, मतलब पढ़ता हूँ यार, लेकिन आपको तो इतना ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई रिसोर्स हो, नंबर ले लो, पढ़ना कैसे है, क्यों पढ़ना है, तो बाकी सारी चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले बात करते हैं एग्ज़ाम। अब मेरा क्या हुआ जिससे मेरा कोर्स हो गया कंप्लीट है। सबसे मैंने लैब वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मुझे अब वीडियो ख़त्म करना, लैब सॉल्व करना। हम सारी लैब नहीं सॉल्व करेंगे तो कारण हम सारे इसमें मतलब बेस्ट क्या दी जाए। तो कोर्स में मतलब ये चीज़ें हमें बेस्ट लगा था कि सारे वीडियो पे लाइव है। इसमें मतलब प्रॉपरली मतलब अटैक क्या था, अटैक की बात करते तो बेसिकली क्या था। कोर्स में मतलब थोड़ा डिटेल में आता, कोर्स में था क्या। कोर्स में बेसिकली वही था, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन फुट प्रिंटिंग, इनुमरेशन, स्कैनिंग, ऑडिटिंग, होस्ट अटैक, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन। विंडो पे था, लिनक्स पे था, बट लिनक्स पे थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, मतलब मैं अपने बता रहा। बट टोटल था पोर्ट स्कैन, पोर्ट अटैक, ठीक है, पोर्ट HTTP, FTP, SSL, टेलनेट, मतलब सिस्टम अटैक, फाइल ट्रांसफरिंग। वेब पे तो बहुत कम अटैक था, 1-2 अटैक ऐसा था जिससे URL में या डॉट रोबोट HTML फ्लाई वगैरह मिल जाएगा, मतलब उसमें ज़्यादा कोई नहीं था। बट हाँ इसमें एक्सप्लॉइटेशन का ज़्यादा वीडियो था, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप ये वाले वीडियो हमारे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हम क्या करेंगे, पूरा इजी पीडी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक एक चीज़ें बताएंगे जो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो होने वाला है। इस प्ले लिस्ट में हम ये बताएंगे कि हमारा जो सारी चीज़ें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से परचेज कर सकते हो, कौन सी लैब, हमें एक लैब सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने एक अभी लैब सॉल्व करके भी बताया था, ठीक है, FTP पे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे हमने एक एक्सप्लोइट किया था, ठीक है, अच्छे तरीके से लैब हमने सॉल्व किया था। तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ फिर मैंने क्या बात करते, फिर से मैंने क्या ध्यान दिया था। फिर उसके बाद मैंने ये किया था कि आप मुझे पढ़ना है, ठीक है, लैब सॉल्व करने लगी, थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिला कि हाँ मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि फिर मैंने क्या किया, ठीक है भाई साहब, अब मतलब हो गया। अब लैब तो मतलब मैं पूरा सच में बताऊँ, मैं कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया। कोर्स कंप्लीट तो मैंने सारा किया, थ्योरिकल किया, लैब किया, बट CFTM मैंने सॉल्व काफ़ी नहीं किया था, मतलब स्टार्टिंग काफ़ी किया था, फिर लास्ट तक पहुँचने मैंने काफ़ी लैब नहीं किया था। लेकिन मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, जो होना चाहिए मतलब कॉन्फिडेंस, कि मैं अब लैब कोई भी सॉल्व कर सकता हूँ एनी टॉपिक, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बोले तो Nmap है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल है, बाकी सारी चीज़ Nmap है, मतलब बोले तो मेटा एक्सप्लॉइटेबल बेस्ट है, क्योंकि मेटा एक्सप्लॉइट में आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो, इनुमरेशन, स्कैनिंग, फुट प्रिंटिंग, मतलब बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो यार। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसमें मशीन की बात करते तो काली लिनक्स दी जाती थी, विंडो तो बहुत कम थी, ज़्यादातर लिनक्स से, ठीक है, जिसमें मतलब आपका टाइम काली लिनक्स थी, कोई और लिनक्स नहीं था, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो बाकी सारी चीज़ ठीक है, मैंने बस एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम आ गया। तो मुझे मेरा जो थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो था, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना, ठीक है। तो मेरा 2 डेज़ का टोटल एग्ज़ाम था आज, जिससे मुझे ये लग रहा था मैं फेल हो जाऊँगा। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस ये आ रहा था, हाँ मैं एग्ज़ाम सॉल्व कर सकता हूँ, बट मुझे ये नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं पास हो जाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जो चीज़ें हो सकता मैंने अभी बताया, मैंने कैसे 2 महीने गया। फिर मैंने क्या किया अभी, जो मतलब ये वाला मंथ था 15 नवंबर को मैंने कम्प्लीटली, या 16 को मैंने एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरे 70 से 18 को मेरा रिज़ल्ट, डेट तो उसी दिन की मुझे नहीं पता कैसे डेट आती इनकी, तो मेरा डेट तो वही था, ठीक है। तो उसके बाद मेरा एग्ज़ाम आ गया, रिज़ल्ट। मैं तो सोचा भाई फेल हो गया, अब क्या ही देखें, बट जब मैं एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद मेरा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो जिसके बाद मेरा रिज़ल्ट वगैरह ठीक है, फिर उसके बाद नंबर वगैरह आया, हाँ इतने परसेंट बने, ठीक है। आई थिंक मैं परसेंट तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी उतना पास
हाईएस्ट भी नहीं था, मतलब जो टॉप वगैरह होता, टॉप तो नहीं कर पाया था हाँ, लेकिन मैं पास हो गया था। तो मतलब जो मुझे अचीवमेंट हुई, मतलब जैसे कि मैं जो करना चाहता था बहुत चीज़ें हासिल किया, और सर्टिफिकेशन जो करना चाहता, मतलब जो चीज़ें मैं अचीवमेंट करना चाहता वो मुझे अचीवमेंट हो गया। तो ये चीज़ें अगर आप भी करना चाहते हो या, बट हाँ मैं आप अगर सजेशन की बात करता हूँ, मैं सजेशन यही दूंगा कि आप मेरे तरफ मत करना, आप स्टार्टिंग से थोड़ा फोकस करना, लैब वगैरह देख लेना। आपको इजी पीटी कोर्स पे या अचीवमेंट पे आपको यूट्यूब पे वीडियो बहुत कम मिलेंगे। हो सकता है जो एक्चुअल में कोर्स इतना इजी नहीं है, पहले अपना स्किल लेवल पता करो कि हमारी स्किल लेवल क्या है, तो उस पर आप फोकस करो, ठीक है। आपको नेटवर्किंग नहीं आती है, हमारे पास कुछ ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी है, लॉन्ग को बना है, उस पर आप फोकस करो, उस पर बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता हमारे क्या वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम टोटल जो लैब होती है इजी पीटी के लिए, वो हम आपको पूरा प्रॉपरली दे देंगे, और कौन से सारे कोर्स हैं, ये बाकी सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। अगर आप इजी पीटी लेते हो तो ICCA, जूनियर डाटा साइंस, ये सब कोर्स अभी तो 2-3 फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो, एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो जैसे बाकी सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारी चीज़ें थी, हो सकता है हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो बने बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम क्या करेंगे, इजी पीटी जो भी लैब वगैरह उनसे हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जिसका मतलब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें सॉल्व किया, ये लैब हो गई, बहुत चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, ओके गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।